और फिर वहाँ शिवानंद जो थे प्रभु को अपने घर कांचन पाड़ा, जो उनका घर था, वहाँ ले गए थे। जगदानंद पंडित का भी वही घर था श्री राधे। जगदानंद जो थे ये बड़े मानी भक्त थे श्री राधे। प्रभु की अंग सेवा करने की जो गोविंद को अधिकार था छीन के वो सेवा भी करते थे, और जो सेवा सन्यासी के लिए वो भी करने को तैयार रहते थे। वो बड़ू डरते थे ये मान कर जाएंगे प्रभु मनाएंगे, तो उन्होंने खूब रंधन करके जगदानंद ने और प्रभु को प्रसाद पवाया। उन्होंने कहा जगदानंद जी क्या करते हो, ऐसा कहीं सन्यासी को पाना चाहिए। बोले जैसे सन्यासी को मुझे पता है। प्रभु उनके कहने से सब प्रेम से पाते गए। और फिर शिवानंद सेन वो प्रभु चंदन चरणामृत किसी को देते नहीं थे, लेकिन डरे इनसे, जगदानंद से डरे। वो थाली लेके बैठ गए चरण धोने की। अब वो के जगदानंद मान कर जाएगा, चरण भी झुलवा लिए। स्वर्ण की झाड़ी से चरण धुए और चरणामृत सब अपने घर वालों को बांटा, घर में छिड़का श्री राधे। इसी समय प्रभु वहां से अपने एक भक्त वासुदेव घोष के घर गए, जो कुमारहट में ही रहते थे। उनके पास ही उनके मकान थे। उन्होंने भी, वो लेने नहीं गए थे, उन्होंने प्रभु को आकर्षित कर लिया था अपने भाव से। और प्रभु को अपने भक्तों की जो है गुणगान करने में आनंद मिलता ही है। तो वो वासुदेव के घर जाकर पहले तो उसे आलिंगन किया और फिर अब उसकी प्रशंसा करने लगे। ए शरीर वासुदेव दत्ते अमार, मेरा शरीर तो वासुदेव का दिया हुआ है। दत्त आमा जथा बेचे तथा ही बिका, जहाँ चाहे मुझे बेच दे। सत्य सत्य इहाते अन्य था कुछ नाम वासुदेव दत्तेर बातास जात। अब क्या भक्त की महिमा देखो क्या कह रहे हैं। वासुदेव दत्तेर बातास जार गाय, लागिया छे तारे कृष्ण रक्षई व सदाए। वासुदेव की देह की वायु जिसके शरीर में लग जाएगी भगवान उसकी भी रक्षा करेंगे। कितनी भक्त की महिमा का वर्णन किया श्री राधे। जब अपनी प्रशंसा सुन के वासुदेव जो आंतरिक वेदना से धूल में लौटने लगे, रोने लगे, प्रभु ने उसको उठाकर हृदय से लगा लिया और उनके आंसू पहुंचे श्री राधे। और उनसे कहा वासुदेव मेरे हृदय से जो उद्गार निकले वो तो सत्य हैं, लेकिन तुमको यदि दुख है तो अपने मैं चुप हो जाता हूँ। विविध प्रकार से उनका प्रबोध किया है इस प्रकार से कांचन पाड़ा। अब भगवान महाप्रभु जी वहां से सोच रहे हैं कहाँ जाऊं। जाना तो नवद्वीप है, वृंदावन की ओर है, और वहां बैठे अद्वैताचार्य जी मन में आकर्षण कर रहे हैं महाप्रभु जी का। वही लेने के लिए क्यों नहीं आए। तो वो कह रहे हैं बोले अगर यदि मेरे प्रति अनुराग इधर आएंगे तो रास्ता छोड़कर शांतिपुर की तरफ चल दिए भक्तों के साथ। नाड़ा आमा के डाके थे, मुझे बुला रहे हैं वो। उनका आकर्षण से प्रभु शांतिपुर आ गए श्री राधे। शांतिपुर आए देखकर उस समय अद्वैताचार्य के आनंद का तो ठिकाना नहीं, जानते थे प्रभु आएंगे। तो उन्होंने प्रभु का तो सम्मान करा, अंदर बिठाया और आदमी भगा दिया नवदीप सची माता को बुला ला। अब प्रभु ने वहाँ जैसे भी था, उनकी पत्नी सीता ने रंधन किया है, प्रभु को पवाया है, भक्तों को वहाँ ठहरे हैं। अब जो लगी भीड़ वहाँ तो सूचना गई सची माता को लेने के लिए और सारा नवदीप उलट पड़ा। सारा नवदीप पड़ा, नौकाओं में, तंबू पे और तुम्बे पे और किसी पे, और कैसे कैसे पार होकर लोग बाग चले आ रहे हैं माँ को लेकर। वो वहां पर आए, प्रभु ने सुना माँ का आगमन। माँ कैसे आगे मुझे ये पता ही नहीं, कि उन्होंने भेज दिया है, द्वैताचार्य ने बुलाया है माँ का आगमन श्री राधे। श्री राधे अब माँ को जब आते देखा है तो महाप्रभु जी जाकर अपनी माँ के चरणों में लौटने लगे हैं श्री राधे। परिक्रमा करी, माँ की परिक्रमा करी होगी इस प्रकार से। अब माँ को आलिंगन किया है, माँ ने आलिंगन किया है, बड़ा आशीर्वाद दिया है, पर देखा है अपने बेटा निमायु को दूसरी बार इस देश में। तो और उनको कुछ इनके दिव्य स्वरूप का अनुभव हुआ तो नीरव होकर चुपचाप खड़ी रही है। अब माँ की जो वंदना करके उन्होंने गाना शुरू करा, प्रभु ने बड़ा सुंदर महिमा उसकी गाई है। तुम्ही विश्व जननी केवल भक्ति मती, तुम्हारे ने गुणातीत स्वरूपा कही,
महिमा करके और आगे के सकल पवित्र करे जे गंगा तुलसी ताराओ हैं धन्य तुम्हारे परिषि। ये माँ जो गंगा सबको पवित्र करती है, तुम्हारे स्पर्श से वो सबको पवित्र करती है। मैं आपका तनय हूँ, मैंने तुम्हारी बिना के बदले अब माँ का हृदय बड़ा प्रभु के अपने हृदय से लगाया है। श्री राधे माँ सूर्य विसर्जन करती हुई अंतर में गई है। सीता देवी ने उनका समादर किया है और अपने हाथ से अब उन्होंने श्री राधे रंधन करके प्रभु को कहा है। यहाँ पर माँ के प्रेम से और उनके कहने से प्रभु 7 दिन या 6 दिन वहाँ पर उन्हीं के यहाँ रहे हैं। और इस बीच में महाप्रभु जी के परम गुरु और अद्वैताचार्य के गुरु माधवेंद्रपुरी जी की पुण्यतिथि का उत्सव आ गया। तो महाप्रभु उन्होंने रोक लिया कि आप इस पुण्यतिथि पर रहकर जाएं। परम गुरु की पुण्यतिथि का उत्सव होगा तो प्रभु परमानंदित रूप में वहाँ ठहर गए हैं। अब तो भक्तों की तो लग गई भीड़ आके वहाँ से। अब अद्वैताचार्य ने प्रभु का तो आदि का तो सब प्रबंध कर दिया और बड़ा सुंदर से केले के इत्यादि लगा के मंडप बना के माधवेंद्रपुरी जी का अभिषेक इत्यादि करके और बड़ा सुंदर नाम संकीर्तन करके परदम प्रदक्षिणा की और परम महोत्सव हुआ। प्रभु ने उसमें बड़ा नयन रंजन नृत्य करके और अश्रुपात किए। तो सब ने उस प्रभु की दिव्य छवि का दर्शन किया है। भक्तों का आचार्य सोचेंगे इतने नवद्वीप वासी यहाँ पर आए हैं, ये कैसे इनके लिए क्या प्रबंध होगा। विलक्षण बात है, क्योंकि एक ब्राह्मण के घर से इतना प्रबंध कैसे हो जाए और जो नवद्वीप वासी चले आए। उस समय जमाने में क्या ऐश्वर्य लीला घटी है कि सबका भोजन सबका सब हो गया। प्रभु को भी इसका कुछ रहस्य पता नहीं, अद्वैताचार्य को इसका रहस्य पता, किसी को कोई रहस्य पता नहीं कौन लीला क्या कर रहा है श्री राधे। तो बाद में सीता माता को अनुभव हुआ ये कृपा किस रूप से की है। तो उन्होंने बतलाया कि ये कृपा तो भगवान शंकर की अपनी जो है श्री राधे, अब उनका तो नाम ही वो है, अन्नपूर्णा तो नाम ही है उनका। बोले वो उनकी कृपा है और इसका मुझे उन्होंने कृपा करके किया, कृपा श्री राधे। अब इस प्रकार से लीला करते हुए प्रभु श्री राधे नवद्वीप माँ को तो विदा कर दिया और माँ को विदा करने के बाद में इस बीच में एक लीला प्रभु ने और की है। शायद बाल पंडित के यहाँ वो देखे मैं देखता हूँ कहाँ पर, इसमें भी लीला दी, बड़ी विलक्षण लीला है वो। वापसी में हुई, अभी नहीं हुई, पीछे हुई, वापसी में हुई दोबारा। इसके बाद प्रभु जो आए हैं भक्तों से कहा है अब सब नवद्वीप चले जाओ और मैं जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए सन्यासी का धर्म है वहाँ पर आऊँगा। कब आऊँगा ये कुछ नहीं कहा। और रात्रि के वक्त जाकर वाचस्पति के घर में प्रभु ने शयन किया और उससे कहा किसी को सूचना मत करना कि मैं यहाँ पर आया हूँ। भीड़ लग गई, जाके प्रभु वहाँ सो गए हैं। वाचस्पति ने किसी को सूचना की नहीं है। श्री राधे बहुत जल्दी उठकर प्रभु गंगा स्नान के लिए चले गए नवद्वीप में, और गंगा स्नान करके वाचस्पति के साथ घर आ रहे हैं। तो कोई न कोई तो गंगा स्नान करने गया होगा, तो उसने देखा कि ये जो गंगा में ये प्रकाश सा कैसा निकल रहा है, ये क्या है। अंधेरा तो था ही, ब्रह्ममुहूर्त का समय था। पास में गया तब उसने देखा कि ये तो कोई दिव्य देवता सदृश के प्रकाश को, प्रभु तो केवल कौपीनधारी थे उसमें। ठीक है, और जैसे ही डुबकी लगा के हरे नमः करके प्रभु ऊपर निकले हैं, अब पहचान गया कि ये तो प्रभु। दूर से उसने दंडवत करी तो प्रभु ने देखा उधर, वो सीधे वाचस्पति घर में चले गए। उसने सारे नवद्वीप में सूचना दी, नवद्वीप और उमड़ पड़ा नवद्वीप।
नवदीप उमड़ पड़ा कि प्रभु जो है यहाँ आए हैं। अब देखा कि मैं छिपकर वाचस्पति के घर बैठा था और अब ये यहाँ भी मैं नहीं बच सका, क्या करूं क्या नहीं करूं। प्रभु इसी प्रकार से विचार करते करते बैठे हुए थे कि शची माँ को भी सूचना होगी कि वो आ गया। श्री राधे। शची माँ ने सोचा कि अपने आप यहाँ पर आएगा, पर वो तो आए नहीं और वाचस्पति घर ठहरे हैं। फिर ये चर्चा सारे में फैली गई है। श्री राधे। अब भक्तों की जब हरिधनी हुई तो प्रभु को द्वार पर तो आना ही पड़ा। सब लोग प्रभु के उस संन्यास रूप के दर्शन करके परम विबल का हरिधनी करने लगे। प्रभु ने दोनों भुजाएं उठाकर सबको आशीर्वाद दिया है। यहाँ पर कृष्णे ते हो मति रति मति, बोल कृष्ण भज कृष्ण सुन कृष्ण नाम, कृष्ण हो सबार जीवन धन प्राण। तुम सब कृष्ण का नाम लो, भगवान का भजन करो, तुम्हारे सबके जीवन धन प्राण श्री कृष्ण हो जाए। और ये आशीर्वाद देके लोग, भीड़ तो बढ़ती जा रही थी और हरिध्वनि हो रही थी। अब देखा कि क्या करूं क्या नहीं करूं। रात्रि का समय हुआ। प्रभु जो थे रात्रि के समय वाचस्पति को सूचना दिए, वाले वहां से चले गए। सुबह उठ के वाचस्पति ने देखा कि ये क्या, कहाँ प्रभु चले गए, क्या है ढूंढते, प्रभु तो नहीं है। अब वो सोचा विद्या ने भी आप कहाँ चले गए, ये क्या है। और यहाँ जो भीड़ आई दर्शन करने, बोले इसने वाचस्पति ने प्रभु को छिपा रखा है, अब वो मारने को लेते आए, घर तोड़ देंगे, ये कर देंगे। बड़ी वाचस्पति ने आकर शपथ कही, भैया प्रभु यहाँ नहीं है, तुम प्रभु मेरी रक्षा करो। एक ब्राह्मण ने आकर उनसे कह दिया कि प्रभु जो है कुलिया ग्राम में गए। अब सारी भीड़ हरि बोल बोलती हुई कुलिया ग्राम की तरफ रवाना हो गई। प्रभु ने देखा कि अरे वहाँ से आया ये सारी भीड़ और नहीं, यहाँ नहीं कि नहीं, अगले दिन वहाँ चली जाए। प्रभु कुलिया ग्राम में माधवदास के घर चले गए। अब और उससे कहा कि तुम्हारा जैसा उचित समझो करो। श्री राधे। कुलिया नगर माधव, कुलिया नगर में से वही होना था जो विंध्यानगर में हुआ। सारी भीड़ जब वहां पहुंच गई, असंख्य लोग वहां इकट्ठे होकर नाम संकीर्तन करने लगे। श्री हाथ खेत खलिहान और चारों तरफ भर गए। कुलिया ग्राम नदी के परली तरफ गंगा जी के, और नदी पर नारियां पार नहीं जा सकती थी तो वो वहां खड़ी खड़ी वहां दर्शन कर रही हैं प्रभु का। प्रभु जो कुलिया ग्राम में उस मकान की छत पर आकर भक्तों को तो उपदेश दे रहे हैं और नाम संकीर्तन उद्दाम भुजा उठा के कर रहे हैं। तो उस दशा में माँ ने भी दर्शन किया और विष्णु प्रिया जी भी ने दर्शन किया और देखा विष्णु प्रिया जी का मन कि आज मेरे प्रभु जगत के प्रभु जगत का उद्धार कर रहे हैं। श्री राधे तो आनंदित भी हैं अंतर से और दुखी भी हैं कि मैं त्याग पड़ी हूँ। इस प्रकार की इनकी लीला। माधवदास के यहाँ फिर प्रभु 5-6 दिन रहे हैं। जो भक्त आते रहे हैं उन सबको प्रभु प्रबोध करते रहे इसी तरह से। अब यहाँ पर कुछ थोड़ी सी पतित उद्धार लीला हुई है। सबसे पहले देवानंद पंडित आए। देवानंद पंडित वो हैं कि जो भागवत करते थे और जब भागवत पाठ करते समय सुनने के लिए श्रीवास पंडित आकर बैठ गए थे और उनको अष्ट सात्विक विकार हुए थे, मूर्छित हो गए थे, तो उनके विद्यार्थियों ने उनको बाहर डाल दिया था। उससे उनकी बुद्धि में भी उनके शरीर में भी कष्ट की आदि की अनुभूति हुई थी। तो वो देवानंद पंडित आकर प्रभु के चरणों में पड़े, प्रभु ऐसा ऐसा मुझसे अपराध हुआ था। तो उन्होंने कहा कि देवानंद तुम्हारा अपराध ये था कि तुमने भक्त का अनादर होते हुए अपने विद्यार्थियों से नहीं रोका। तो एक तो भक्तों का गुणगान करो और दूसरे अब भागवत का भक्ति पक्ष सामने रखो। जिस ज्ञान के पक्ष में रहकर तुमने इस अष्ट सात्विक विकारों की महिमा जो भागवत में ही वर्णित है उसका महिमा न समझी, अब भक्ति पक्ष उसका सबके सामने रखो। पंडित को और तुम्हारा अब वैष्णव वंदना की आज्ञा दी। तो इन्होंने फिर अब इसी रूप से प्रभु की वैष्णव वंदना इन्होंने की है और भागवत का पाठ उन्होंने प्रारंभ करने किया। श्री राधे।
ये जिनसे वैष्णव वंदना कीजिए थी, ये देवकी नंदन नाम के एक भक्त जिन्होंने कि वैष्णव का अपराधी, उन्होंने खुद नहीं कहा था कि मैं अपराधी हूँ, मैंने नवद्वीप में आपके कीर्तन और आपके भक्तों की निंदा की थी। तो प्रभु ने उनसे कहा था कि जिस मुख से तुमने वैष्णव निंदा की है, अब उसी मुख से तुम वैष्णव की महिमा गाओ। तो उनकी देवकी नंदन प्रभु की वैष्णव वंदना बड़ी लंबी चौड़ी है, मेरे पास है, अब तक लोग उसका पाठ करते हैं इस प्रकार से। और गोपाल चापाल जो था उसका भी इस प्रकार से प्रभु ने उन सब का उद्धार करते हुए अब वो पहुँचे हैं शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर, जिसका पहले प्रभु ने जाके अन्न पाया था, वो शुक्लांबर ब्रह्मचारी श्री राधे। और उसके घर में जब ठहरे हुए हैं, शची माँ ने देखा है कि अब यहाँ आ गया है, तो माँ शची जो आई है शुक्लांबर के पास रात्रि के समय, प्रभु ने चरणों में वंदना की है। उन्होंने पूछा, निमाई बेटा तू सन्यासी हो गया, मैं तो ये नहीं कह सकती तू घर चल, तेरा सन्यास घर में यदि बाधा पड़ती हो तो मत चल, पर एक बार उस पथ से तो निकल जा। श्री राधे, माँ मेरी जन्मभूमि है, उसका दर्शन करने में निश्चित आऊँगा। और प्रणाम करके माँ को प्रबोध करके हृदय, माँ ने हृदय से लगाया, चले गए। माँ ने जाके विष्णु प्रिया जी से ये बात कह दी है कि वो इस पथ से निकलेगा अवश्य, जन्मभूमि की रज लेगा। इसलिए अब विष्णु प्रिया आनंदित हो गई हैं, अब अवसर देख रही, सारी रात जगती रही, दिन में जगती रही। इधर प्रभु जो है अपने भक्तों के साथ में श्री राधे नाम संकीर्तन करते हुए उस पथ से जा रहे हैं जहाँ उनका घर है, उस पथ से जा रहे हैं। बड़ी दाम कीर्तन हो रहा है, सब नाम। विष्णु प्रिया कांचन और अपने सखियों के स्वाददार की ओर में खड़ी हुई है। श्री राधे प्रभु का की छवि का दर्शन कर रहे हैं। द्वार से कुछ दूर पर आकर प्रभु आंख बंद करके खड़े हुए, नाम संकीर्तन चलता रहा। अब विष्णु प्रिया से नहीं रहा गया, सबके बीच में निकल कर आकर प्रभु के चरणों में, दूर से चरणों में वंदन पड़ गई, प्रणाम किया माता। आंख बंद करी, प्रभु देवी तुम कौन हो? मैं आपकी दासी विष्णु प्रिया, क्या चाहती हो? मुझे चरण का आश्रय चाहिए। श्री राधे, विष्णु प्रिया तुम अपना विष्णु प्रिया नाम सार्थक करो, कृष्ण का प्रेम करो और भजन करो। अब तो मैं सन्यासी भिखारी हूँ, मुझे देने के लिए कुछ नहीं है। दोनों चारों पादुकाएं इधर उतार दी हैं और प्रभु जय करके आगे बढ़ गए। विष्णु प्रिया ने वो पादुकाएं माथे और हृदय से लगाकर जब तक खड़ी रही हैं, जिस वक्त तक सब कीर्तन दर्शन करते प्रभु की छवि का दर्शन होता रहा है। और आकर जाकर वो पादुकाएं रख कर माँ के चरणों में प्रणाम किया है, अश्रुपात कर रही हैं। माँ विष्णु प्रिया को हृदय से लगाया है, विष्णु प्रिया प्रभु माँ मुझे आधार मिल गया। उन पादुकाओं का जन्म उन्होंने अपने पूजन किया, उन्हीं को भोग लगाती थी, उन्हीं का श्रृंगार करती थी, उन्हीं के पास रहती थी। श्री राधे, यहाँ से प्रभु का विष्णु प्रिया का ये भजन तो पहले से करती थी, फिर प्रारंभ हुआ है। इससे आगे चलकर प्रभु एक बार उपदेश उनको स्वप्न में देंगे, जब वो नाम करने की बात है। ये पादुका दान की लीला प्रभु की यहाँ पर हुई। श्री राधे, एक गोविंद घोष के नाम के भक्त थे। जब प्रभु वहां से नवद्वीप से वृंदावन के पथ में चलने लगे, तो गोविंद घोष नाम के भक्त प्रभु के साथ में थे। और प्रभु ने शायद उन्हें ये आज्ञा दे दी थी कि तुम मेरे साथ चल सकते हो। तो और भक्त भी जा रहे थे, तो गोविंद को मना करने की कोई बात ही नहीं थी। तो गोविंद प्रभु की सेवा के लिए उद्यत रहते थे, कुछ न कुछ सेवा करूं। तो एक दिन गोविंद ने जब प्रभु प्रसाद पा चुके, तो मुख शुद्धि के लिए उनसे मांगा। गोविंद गए, ग्राम में से लाके एक हरित की हर मुख शुद्धि के लिए दे दी। प्रभु ने मुख शुद्धि के लिए मुंह में रख ली। दूसरे दिन इसी लीला फिर हुई, तो उन्होंने फिर मांगी हरण, फिर मांगी मुख शुद्धि के लिए, मांगा कुछ नहीं, तो उन्होंने फिर हरण दे दी। हरण तो रख ली। बोले कल तो तुमको इतनी देर लगी थी देने में, आज तुमने कैसे दे दी अभी के? बोले पर प्रभु कल मैं 2 हरण ले आया था, एक आज के लिए रख ली थी। बोले अच्छा, तुम सन्यासी के साथ रहने योग्य नहीं हो, तुम्हारी तो संग्रह वृत्ति है, कल के लिए संग्रह रखते हो, इसलिए तुम जाओ।
अब वो रोने लगे, चरणों में पड़ने लगे, सेवा के लिए मैंने रखी और प्रभु तो मुझे त्याग कर रहे हैं। मैं तुम्हें त्याग नहीं कर रहा हूं, ये भी तुम्हारी जो संग्रह वृत्ति हुई ये भी मेरी ही इच्छा से हुई है। तुम जाओ और संसार करो। संसार करो का मतलब विवाह करके रहो। मुझे तुमसे अभी बहुत सेवा लेनी है, बहुत सेवा लेनी है। तुमको तुम्हारे द्वारा जीवों का कल्याण होगा। रोते हुए प्रभु की चरण वंदना की है, लौट गए हैं, भजन करने लगे हैं, विवाह भी कर लिया। विवाह नहीं करा इससे पहले पूर्व। तो क्या हुआ कि एक दिन जब भजन कर रहे थे तो गंगा में कोई बहती हुई चीज आई, गंगा के घाट पर तो बैठे ही थे, पैर में लगी, देखा काली काली सी कोई चीज है, ठेल दी पानी में। समझा कोई जली हुई लकड़ी बहा देते हैं लोग बाग, ऐसे शव की वो हो गई। अपने भजन करते हैं तो ध्यान में प्रभु आ गए और कहते हैं इसको ठेलो मत, संग्रह करके घर ले जाओ। अब भजन कर चुके तो देखा तो लकड़ी की उठा के ले गए, घर पे जाके रखा रहा तो लकड़ी प्रभु ने काहे को संग्रह कराई है, काली काली सी दिख रही है, रख दी कोने में। अगले दिन प्रभु घर पर आए, यस ध्यान में कहा, बोले इसका श्री विग्रह बनाओ भगवान का और इसकी सेवा करो। वो देखा तो काला पत्थर था। गोपीनाथ विग्रह निर्माण हो गए और निर्माण हो गए, उनकी सेवा भी उन्होंने जैसी आज्ञा दी थी प्रारंभ कर दी। चंदन तुलसी आदि से सात्विक पूजा करें, कुछ कर दिया। और अकस्मात एक सज्जन आए, उन्होंने अपनी कन्या का इनके साथ विवाह भी कर दिया। प्रभु ने कहा था संसार करो, उन्होंने जो कहा था वो सब होता चला जा रहा है। प्रभु मुझे घोर संसारी बना के अपने आप से चले गए हैं, मुझे घोर सन्यासी बना गए। इधर तो सेवा का बंधन, अब पत्नी का ब्याह हो गया। पर भाव से प्रभु की, भाव से ठाकुर जी की सेवा करते जाए। श्री राधे प्रभु की बताई। हुआ क्या कि उनके, अब प्रभु की जो सेवा करते थे वो वात्सल्य भाव से करते थे, पुत्र मानकर जैसे सेवा करते हैं उसी रूप से सब सेवा करते। इनके घर में एक पुत्र उत्पन्न हो गया, अब उसके लालन पालन में लगे, पत्नी घर में है, ठाकुर जी की सेवा है। कुछ दिनों बाद वो पुत्र बड़ा हो गया। पुत्र जब बड़ा हो गया तो थोड़ा उसका भी ध्यान, इधर इसका भी ध्यान। एक दिन वो पुत्र मर गया। जब पुत्र मर गया तो बड़े दुखी हुए कि प्रभु ने बुढ़ापे का एक सहारा दिया था, ठाकुर सेवा में मेरी सहायता करता, उसको भी उठा लिया। तो भगवान से क्रोध किया, भगवान से कहा प्रभु ये क्या आपकी लीला है कि जीवन में बुढ़ापे का एक मुझे सहारा दिया आपने, सेवा में मेरी सहायता करता, और अब वो भी आपने उठा लिया। बोले देखो मैं तो बड़ा एकल हो रहा हूं। क्या? बोले दो में प्रेम हो तो मेरे प्रति प्रेम रहता नहीं, इसलिए एक को मैंने हटा लिया। बोले अच्छा प्रभु आपने हटा लिया, और बोले तुम्हारा पुत्र तो मैं हूं पहले से ही, तुम मुझे पुत्र भाव से सेवा करते हो। बोले ये तो ठीक है प्रभु, आप मेरे पुत्र रूप में हैं, मेरी सेवा स्वीकार करते हैं, सभी कुछ सत्य है, पर मैं मर जाऊंगा तो फिर श्रद्धा को स्वाद कौन करेगा? बोले मैं करूंगा। कुछ दिनों बाद इनका देहावसान हो गया। उन्हीं गोपीनाथ ने सेवकों को आदेश दिया कि ये मेरे पिता थे और मैं इनका श्राद्ध करूंगा, इतने दिन में इस प्रकार से अवसर में रहूंगा, ऐसे वस्त्र पहनूंगा, हविष्यान भोजन करूंगा और श्रद्ध करूंगा। और प्रभु ने उनका श्राद्ध किया। ये घटना श्री राधे ये इनके साथ में घटी। ये पत्थर मिलने की घटना श्री राधे, ये सब का सब गोविंद का। अब यहां से चलकर प्रभु रामकेली ग्राम की तरफ बढ़े। रामकेली ग्राम जो है ये हुसैन शाह बादशाह की राजधानी है, और हुसैन शाह बादशाह के दो जो वजीर हैं, मंत्री हैं, वो है दबीर खास और शाकर मल्लिक। ये दो पदवी हैं। दबीर खास तो मिनिस्टर इन वेटिंग या खास प्राइवेट सेक्रेटरी कुछ भी समझ लीजिए, और शाकर मल्लिक अरबी का अर्थ है जिसका अर्थ है ट्रेजरार। तो दबीर खास तो थे जिनका नाम सनातन बाद में हुआ, और ये थे रूप।
इनका परिचय ये है कि तो 3 भाई थे, दाक्षिणात्य ब्राह्मण थे, कर्नाट देश के रहने वाले थे और आकर यहाँ बस गए थे। और इनकी विद्वता और उससे संतुष्ट होकर हुसैन शाह बादशाह ने इनको अपने यहाँ नौकरी दे दी थी। इनके पूर्व नाम थे अमर, संतोष और वल्लभ। अमर नाम था सनातन गोस्वामी का, संतोष नाम था रूप गोस्वामी का और वल्लभ नाम था जो बाद में अनूप गोस्वामी हो गए, ये गोस्वामी के पिता। वो 3 थे श्री राधे। तो वहाँ पर जब प्रभु बहुत बड़े दल बल के साथ पहुँचे हैं कीर्तन करते हुए, बड़ी भीड़ देखा और रामकेली ग्राम के पास वन प्रांत में प्रभु का डेरा, प्रभु के सबके साथ ठहर गए। अब उस हुसैन शाह बादशाह ने देखा कि क्या है बात है, तो हुसैन शाह बादशाह ने इनको अपने दोनों मंत्रियों को भेजा के तुम जाके पता लगाओ कि ये कौन है कौन नहीं है, और इतनी भीड़, लाखों आदमी की भीड़ यहाँ पर आई है। तो वो तो जानते थे आए हैं प्रभु के पास श्री राधे। आए किस रूप में है? दीनहीन वेश में, वजीर के वेश में नहीं। और रात्रि में आकर दूर से दंडवत किए। जब भक्तों ने कहा है कि हम इस तरह से आए हैं, प्रभु ने पास बुलाया है कि तुम तो मेरे नित्य परिकर हो, नित्य प्रिय हो, तुम इतनी दूर दैन्यता क्यों दिखाते हो? उन्होंने फिर सब वृत्तांत उनको सब बताया है श्री राधे। और परस्पर उनका मिलन हुआ है और प्रभु ने कहा कि भविष्य में तुम्हारा मिलन होगा, श्री कृष्ण तुम्हारा उद्धार करेंगे, तुम तो मेरे प्रिय हो। उन्होंने राजा से जाके सब बता दिया कि ये कोई सेना दल नहीं है, ये तो महाप्रभु हैं। उसने सुन तो रखा ही था कि नाम निवाई पंडित और ये बड़े उनके हैं, बोले वो हैं, और इनके साथ ये लक्ष्य लोग हैं, सब परम भक्त हैं, परम तेजस्वी हैं, और इनका तो कोई ऐसा वो नहीं है श्री राधे। ये लीला तो यहाँ पूरी। और ये जो दोनों अमर संतोष थे दबीरे खास, ये ऊपर से तो अरबी फारसी बोलते थे, रहन सहन बादशाह के मुसलमान थे, लेकिन थे परम भक्त। और कानाई नाटशाला स्थल में उन्होंने देव मंदिर बनवाए थे, भगवान की लीला स्थली बनवाई थी, भागवत पाठी ब्राह्मण रखते थे, तो परम भक्त रहते थे। तो महाप्रभु जी इस इच्छा से कि मुझे वो स्थान तो दिखाओ जहाँ अपने ठाकुर के विग्रह में बनाए हैं, लीला स्थली बनाई है श्री राधे, तो वो प्रभु को लेकर वहाँ पहुँचे हैं। और कानाई नाटशाला में देव मंदिर जो भगवान के बनाए थे भागवत पाठ के, प्रभु ने उन सब जगह दर्शन किए, बड़े प्रसन्न हुए, दोनों को हृदय से लगाया। और उस समय श्री सनातन गोस्वामी ने एक बात कही है और वो प्रसंगवश बात चली है। वो बात क्या है? जार संग है लोक लक्ष्य कोटि, वृंदावन जाइबार ए नहीं परिपाटी। जिसके संग कोटि लक्ष आदमी हो, ये वृंदावन जाने की परिपाटी नहीं है। प्रभु सुनकर हाँ ठीक कह रहे हैं, सनातन ठीक कह रहे हैं। माधवेंद्रपुरी अकेले गए थे जतिपुर में, प्रभु ने उनके लिए दुग्ध ला कर दिया था, प्रभु ने उन पर ये कृपा की थी। वो जाने किन किन के लिए दी उन्होंने, पर प्रभु ने कृपा की है। तो वृंदावन में तो अकेले जाना चाहिए और एकांत में निर्जन में रहकर प्रभु की कृपा प्राप्त करें। तो उन्होंने कहा सनातन तुम ठीक कहते हो, ये वृंदावन जाने की परिपाटी नहीं। अब क्या करूं? ये निश्चय प्रभु अपने मन में कर रहे हैं कि लौटूं कि नहीं लौटूं। इस बीच में क्या है कि एक नरसिंहानंद नाम के परम भक्त थे तो सन्यासी, नाम ही बताता है, वृद्ध थे मगर राधा कृष्ण के भक्त थे। और वो वृद्ध होने के साथ ही साथ ठाकुर की मानसी सेवा किया करते थे, भगवान की युगल सरकार की मानसी सेवा किया करते थे, उसी में तल्लीन रहते थे, कहीं जाते नहीं थे, कहीं आते नहीं थे। महाप्रभु की भी जब नवदीप लीला में थे तो उन पर कृपा हुई थी, उनकी महिमा उन्होंने सुनी थी, तो उन्होंने अपनी मानसिक सेवा में महाप्रभु जी की सेवा भी मानस में करना प्रारंभ कर दिया, कहीं जाना नहीं गया। श्री राधे इनकी मानसी तो सिद्ध थी। तो इन्होंने जब सुन लिया था नवदीप में कि अब प्रभु वृंदावन की ओर जा रहे हैं, तो मन में सोचा मार्ग तो बड़ा कठिन है, कंटक का है, तो मानस में उस मार्ग का मार्जन कर रहे हैं, परिष्कार कर रहे हैं, फूल बिछा रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं और उस मार्ग को मानस में ठीक कर रहे हैं। नरसिंहानंद जी रामकेली ग्राम तक जाकर मार्ग बनता है, आगे का फिर रास्ता ही नहीं चलता है, रास्ता ही नहीं चलता है। बड़े चकित। तो उन्होंने वहीं बैठे बैठे नवदीप में एक दफा कह दिया था कि अब की बार प्रभु रामकेली से आगे नहीं जा पाएंगे। पहले से ही कह दिया था ये बात। तो भक्तों ने ये बात सुन ली थी
कि इनकी वाणी तो सत्य होती है और ये कभी कभी जो कोई बात कहते हैं हेतु तो नहीं बताया, प्रभु आगे नहीं जा पाएंगे। वही बात हुई, रामकेली से प्रभु लौट पड़े। तब किसी भक्त ने उनसे बताया कि ये पहले ही बता दिया था नरसिंहानंद ने कि इस प्रकार से प्रभु जा नहीं पाएंगे। हैं? ये कौन है, दैवज्ञ हैं क्या? वो जानते हैं पहले कि नरसिंह रात हो, लेकिन लीला प्रभु की, तो वो तो दर्शन करने आए नहीं, आप पहुंच गए दर्शन करने के लिए। नरसिंहानंद ने देखा और प्रभु के चरणों में पड़े, प्रणाम किया, हृदय से लगाया ये वो पाने के लिए। बोले पहले ये बताओ कि तुमने कैसे कहा था कि आगे नहीं जा पाएंगे? प्रभु मैं तो ऐसे ही मुंह से निकल गया था, मैं तो कोई इसका कोई विचार नहीं किया था। नहीं, सत्य बताओ, सत्य बताओ। तो प्रभु से कह दिया, हृदय से लगा लिया। बोले कृष्ण की इतनी कृपा तुम पर, तब तो तुम्हारी सेवा ठाकुर से कर